अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो रिलेटेड होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी, हम 3-4 चैप्टर्स की वीडियोस बना चुके हैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से। इसमें पहला चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज, दूसरा चैप्टर है साउंड, तीसरा चैप्टर स्पेक्ट्रम वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चौथा आई थिंक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। अब ये पांचवें चैप्टर की हम यहाँ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पांचवा मतलब ये चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब ये कह रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, रिपल्जन फोर्स होती है इनके दरमियान, सही है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, जिस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं वो हमें फोर्स निकालनी है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 मीटर है। तो आप जरा सुने, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्जन फोर्स हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सही है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। के कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट कहते हैं इसको। Q1 Q2 मतलब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज। आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब दोनों चार्जेस के दरमियान फासला, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें देखिए क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया Q1 और Q2 दोनों क्या होते हैं, चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों दोनों सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के ऊपर क्या चार्ज होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, Q1 हो या Q2 हो, दोनों के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखिएगा। Q1 और Q2 दोनों के ऊपर क्या चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सही है। ये हो गया। अच्छा जी, K की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद करना पड़ेगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई, रेडियस हो गया, चार्जेस हो गए और K की वैल्यू हो गई। निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालनी है सिर्फ। अब सॉल्यूशन करते हैं, F इज इक्वल्स टू के की वैल्यू पहले पुट करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ अच्छा मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2, सही है। अब इसको जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, Q1 और Q2 पे दोनों पे सेम चार्ज होते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 स्क्वायर कर दिया, एक ही बात है ना। इसके ऊपर भी वही चार्ज है, इसके ऊपर भी वही चार्ज है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने एक दफा लिख के इसका स्क्वायर कर दिया और नीचे आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो 1.6 का अगर हम स्क्वायर निकालें, 1.6 का स्क्वायर निकालें, देखिए क्या आ रहा है 2.56। ये देखें स्टूडेंट्स 2.56, सही है। और आपको ये चीज पता है ये भी पावर है ये भी पावर है, पावर से पावर जब भी आती है तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो -19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -38 हो जाएगा, -38 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, सही है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, छोड़ दें हम। अब क्या करेंगे, 2.56 को मल्टीप्लाई कराएं 9 से, कराइए 9 से, 23.04 23.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर। अब जरा देखें, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये 9 है, ऐड होना है किसमें, -38 में। तो इसका आंसर भी इसमें चेक कीजिएगा जरा। अब जरा देखें क्या हो जाएगा, ये 23.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर, देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 38 और 9 को माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स हमारा -28, नहीं -29 आएगा। वैसे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है, हाँ बुक में आंसर दिया हुआ है, देखिए
3 के बाद है। अगर मैं इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट करूं 2 के बाद तो ये हो जाएगा 2.304 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अभी आप पीछे शिफ्ट हुए ना, पीछे जंप मारी है, जब पीछे जंप मारते हैं तो पावर ऐड होती है, तो -29 + 1, तो इसको कीजिए क्या हो जाएगा 2.304 मल्टीप्लाई बाय -28। वैसे तो ये भी सही था लेकिन बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ऐसे लिख लें। तो ये आपके पास फोर्स आ गई, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, और फोर्स का यूनिट होता है आपको पता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं दो चार्जेस हैं, एक को कहते हैं Q1 और एक को कहा गया है Q2। दोनों की दोनों के यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। Q1 दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। देखिए चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेकिन ये दिया हुआ है माइक्रोकूलम, इसको कहते हैं म्यू का साइन पता होगा। और Q2 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, दोनों के दरमियान फासला कितना है 5 सेंटीमीटर। तो डेटा हम बनाते हैं, Q1 बनाएंगे हम सबसे पहले 5 माइक्रोकूलम, Q2 बनाएंगे सबसे, उसके बाद 3 माइक्रोकूलम। आपको पता है चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो देयरफॉर आपको कन्वर्ट करना होगा माइक्रोकूलम को कूलम में, बहुत ही आसान है। इस 5 को आप मल्टीप्लाई करा दें 10⁻⁻6 से। अब आप बोलेंगे -6 से क्यों मल्टीप्लाई कराएं भाई, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है कूलम में। तो आप आगे लिखते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। सही है, इसके साथ भी ऐसे ही करें, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 और ये मीटर। अच्छा, के की वैल्यू याद है आपको क्या होती है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये वैसे ही क्वेश्चन है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, वही वाली फोर्स जो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, रिपल्जन भी बोलते हैं, और कूलम जो कि साइंटिस्ट का नाम था उसके नाम पे ये फोर्स है कूलम फोर्स। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए जी करते हैं इसको, के की जगह 9 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की जगह, अच्छा देखिए जरा, Q1 की जगह क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और Q2 की जगह और ये आ गया। अच्छा, इनके दरमियान जो नीचे डिस्टेंस है आर स्क्वायर, आर का मतलब 0.05 और ये स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। 9, 5 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें 135, तो ये आ गया 135। और एक और चीज आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, व्हेन बेसिस आर सेम द पावर विल बी ऐड। बेसिस जब सेम होती है पावर प्लस हो जाती है। कैसे, ये देखिए, एक दफा हमने 10 लिखा, सबसे पहले लिखेंगे 9, आगे क्या है, आगे -6 है, और आगे क्या है, ये आगे -6 है, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे जरा सॉल्व करते हैं हम। 0.0025 कैसे आया, जब हमने 0.05 का स्क्वायर लिया। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको आगे करें तो ये हो जाएगा 135 10⁻⁻, ये देखिए 9 में से 6 का कितना बचा, 3 बचा ना, और 3 में से दोबारा 6 का कितना बचा, -3 बचा, और अपॉन में आ गया 0.0025, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अच्छा अब क्या करें हम, अब 135 को इससे डिवाइड करेंगे हम। कीजिए जरा, क्या आ रहा है, 5400, क्या आ रहा है 5400, 5400 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, क्या आएगा स्टूडेंट्स, -3। ये जो आया ना, ये हमारा आंसर आया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया, ठीक है। पॉइंट को 54 के बाद ले लें। या फिर एक काम कीजिए, सही है, या फिर एक और काम कर सकते हैं आप, पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है, ये तो आपको पता है ना, जब कहीं भी नहीं लगा होता। तो पॉइंट को अगर मैं 4 के बाद लाऊं तो 1, वैसे तो ये आंसर है, गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉइंट को 4 के बाद लाऊं तो कितनी जंप पीछे चलूं, 1 2 3, सही है। तो ये हो जाएगा 54, सही है। आप भले जीरो ना लिखें बात की, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, मल्टीप्लाई करना है,
-3 तो था पहले से, पीछे गए कितनी जंप पे पीछे गए, 3 जंप पे पीछे गए तो 3 ऐड हो जाएगा, सही है। तो 3 कैंसिल हो गए, 10 की पावर 0 हो गई, सही है। और जिस चीज की पावर 0 होती है आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 54 लास्ट में आपका ये आंसर आ गया। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं इफ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, यहाँ से आपको पता चला ये क्या है, ये है चार्ज, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, हम कन्वर्ट कर लेंगे माइक्रोकूलम से कूलम में। ये कह रहे हैं इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ इतना न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये कह रहे हैं एक चार्ज जो है इतने न्यूटन पर कूलम की फील्ड में रखा हुआ है। फील्ड तो पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सही है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं ई बोलते हैं, सही है। 3.42 10⁻11 न्यूटन अपॉन कूलम, सही है। व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है इस चार्ज के ऊपर इस फील्ड में, सही है। ये तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पुट करें आप 3.42 10⁻11, फोर्स की जगह पुट कीजिए, फोर्स तो निकालना है, खैर फोर्स निकालना है, चार्ज की जगह पुट कीजिए। अच्छा, चार्ज को हम कन्वर्ट कर लें सबसे पहले, माइक्रोकूलम से कूलम में कैसे होता है, 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई करें, ये कन्वर्ट हो गया माइक्रोकूलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3.42 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इज इक्वल्स टू फोर्स। आपको क्या करना है, 3.42 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 6.84, ये आ जाएगा 6.84। और आगे आपको पता है बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये हो जाएगा 11-6, और 11-6 क्या होता है, 5 होता है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 6.84 10⁻5, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट डिजिट के बाद है। ये भी आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन बुक में कैसे आंसर दिया वो बता देता हूँ मैं आपको। ये भी आंसर है, गलत नहीं है स्टूडेंट्स, बुक में आंसर है। अच्छा जी, ये आंसर होगा, देखिए पॉइंट यहाँ है ना पहले नंबर के बाद। अब बुक में क्या किया हुआ इन्होंने, लास्ट में पॉइंट लाया है, देखें 1 जंप 2 जंप, ये हो जाएगा 6.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 तो था, लेकिन अब आगे गए तो आगे जाने से क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कितनी दफा गए आप, 2 दफा गए, तो ये हो जाएगा 684 10⁻3। ये आपका फोर्स का आंसर आ गया। वैसे आप यहाँ तक भी छोड़े तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज मालूम करना है। तो चार्ज को हम क्या कहते हैं, चार्ज को हम कहते हैं क्यू, सही है, तो पता है आपको। ऑन द कैपेसिटर इफ ऑफ 40 माइक्रोफैरेड। अब आप बोलेंगे ये माइक्रोकूलम तो सुना था, चार्ज का यूनिट होता है, तो माइक्रोफैरेड किसका यूनिट होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखें कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, सही है, सही है। कैपेसिटर का नाम सुना है ना, पंखे में लगा होता है आमतौर पे, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ किस में दिया हुआ है, माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ सी दिया हुआ है, सी का मतलब कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 40 माइक्रोफैरेड। कन्वर्ट कैसे होगा, लास्ट टाइम बताया था, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे, ये कन्वर्ट हो गया। और आगे लिख भी दें 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस असल में वोल्टेज को ही कहते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से अंदाजा लगा, V का मतलब वोल्ट, और वोल्ट किसका यूनिट होगा, वोल्टेज का यूनिट होगा। तो ये आपके पास वोल्टेज दिया हुआ, सही है, 6 वोल्ट, ये आ गया। अच्छा जी, ये निकालना बहुत ही आसान सवाल है, फॉर्मूला देख लें आप, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब इसको सॉल्व कीजिए, C की जगह क्या आएगा, C की जगह आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ जाएगा। Q हमें निकालना है, V की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, V की जगह 6 आएगा, 6 डिवाइड हो रहा है यहाँ के, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया -6, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 6 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई कराना है 6 से, तो 40 को जब 6 से कराएंगे तो ये आ जाएगा
240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। ये हमारी वैल्यू आ गई चार्ज की। लेकिन हम देखेंगे कि बुक में क्या आंसर है इसका। बुक में जो आंसर है वो है स्टूडेंट्स थोड़ा चेंज है। वैसे तो ये भी आंसर है, गलत नहीं होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन हम बुक के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको। पॉइंट यहाँ है ना, आपको पता है कहीं भी नहीं होता, लास्ट में होता है। तो 1 2 2 जंप अगर आपने पीछे मारी तो ये हो जाएगा 2.40 10⁻⁻⁶ तो लिखा हुआ था पहले। जब पीछे जाएंगे तो क्या होता है, एडिशन होता है ना, कितनी दफा पीछे जाए, 2 दफा, तो यहाँ +2 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.40 10⁻⁻⁴ और ये आपने Q की वैल्यू निकाल ली। सवाल ये पैदा होता है Q का यूनिट क्या होता है, तो हम करते हुए आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में। Q कहते हैं चार्ज को और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो है 2 पॉइंट के दरमियान कितना है, 100 वोल्ट। अच्छा, 2 पॉइंट्स का जिक्र आ गया, सही है। तो इस पॉइंट पे कुछ और वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे कुछ और वोल्टेज होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस निकाला है हमने वो है 100 वोल्ट। तो या तो आप V लिख दें, लेकिन इसमें जो ज़रूरत है वो है डेल्टा V लिखने की, सही है। वो अभी आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो डेल्टा V कितना दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। अच्छा, इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट्स, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होगा ना वो कितना है, 500 जूल। ये आपको पता है वर्क का यूनिट जूल होता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू निकालना है। जब आप पढ़ेंगे इसकी थ्योरी तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आएगा, 100 आएगा, वर्क की जगह क्या आएगा, 500, और क्यू की जगह आएगा कितना आ रहा है भाई, क्यू की जगह क्यू आएगा, ठीक है। हमें क्यू मालूम करना है, क्यू डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय ये 100 आ जाएगा, सही है। तो इन दोनों का अगर हम डिवाइड करें तो आसान है, ये 5 आंसर आएगा, 5 कूलम, सही है। तो हमारी बुक में क्या आंसर है भाई इसका, 5 कूलम। या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सही है, व्हेन 4 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है, सही है। कैपेसिटर को हम एक को C1 बोलते हैं, एक को C2 बोलते हैं, एक को C3 बोल देते हैं। एक की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, एक की है 3 माइक्रोफैरड और एक की है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये 3 है और इसके आंसर भी माइक्रोफैरड में दिया हुआ है, सही है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, निकालना है क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है, ये तो कैपेसिटेंस हो गई, अगर आप छोटा सा EQ लिख दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया, ये हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में लगेगा, याद कर लेंगे, पैरेलल में नहीं है। सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो पुट कर दें वैल्यूज, 1 अपॉन C1 की जगह 4, 1 अपॉन C2 की जगह 3, 1 अपॉन C3 की जगह 2, इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता होगा आपको। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 12। अब देखिए लेफ्ट पे क्या चल रहा है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और यहाँ चल रहा है 13 अपॉन 12। हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बहुत आसान है, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नीचे 1, और इसको रेसिप्रोकल कर दें 12 अपॉन 13। खैर नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जरा इसको डिवाइड कीजिएगा, 0.92 0.92, और वैसे तो कैपेसिटेंस का यूनिट मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ फैरेड होता है, लेकिन यहाँ किसमें गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ गिवन है माइक्रोफैरेड में, तो आपको भी किसमें लिखना है, माइक्रोफैरेड में लिखना है। तो इस तरह हमने ये चैप्टर नंबर 14 है 15 जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके तमाम न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।